अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीफिक्सेस। आपकी 9th की फ़िज़िक्स की बुक का 1.4 टॉपिक प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस ऐसे लेटर्स या ऐसे यूनिट्स जो कि अपने एसआई यूनिट से पहले हम ऐड करते हैं ताकि उनको प्रिसाइजली लिख सकें, वो कहलाते हैं प्रीफिक्सेस। अब हमें पता है कोई क्वांटिटीज़ या तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं या फिर बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ होती हैं। अब उन क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कैसे किया जाए, ये बात आई थी अगली। तो इसके लिए टर्म प्रीफिक्सेस बनाई गई। अब प्रीफिक्सेस में क्या होता है, या तो वेरी स्मॉल या फिर वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है ऐसा यूनिट से पहले कुछ वर्ड्स, किलो, मेगा, गीगा या इस तरह के कुछ वर्ड्स लगा के। आपकी बुक में एक ब्लू कलर का टेबल है जिसमें से कुछ क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। डेसी, उसकी पावर क्या होती है 10⁻⁻1। सेंटी की 10⁻⁻2, देन मिली, देन माइक्रो, नैनो, पिको, गीगा, किलो और मेगा। ये मैंने कुछ क्वांटिटीज़ उस टेबल में से ले ली हैं। अब आपके लिए सबसे पहले पॉइंट जो है वो ये है कि माइनस या प्लस, कुछ क्वांटिटीज़ आपने देखी होंगी जिनकी पावर माइनस में होती है, -1, -2, -3, -4। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिनकी पॉजिटिव होती हैं, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3। ये किस तरह से होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हों, यानी कि ज़ीरो से छोटी हों, 0.01, 0.02। ये क्वांटिटीज़ जब हम एक्सप्रेस करेंगे प्रीफिक्सेस की टर्म में तो वो कहलाएंगी नेगेटिव वाली। 10⁻1 का मतलब है 0.1, यानी कि पॉइंट के बाद एक लेटर आ रहा है। लेकिन अगर यही 1.2 या 1.3 यानी कि 0 के से बड़ी डिजिट आ जाता है कोई हमारे पास, यानी कि 1 के फर्दर आ जाता है, तो हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। 10⁻9 का मतलब है कि 1 या 2 या जो भी उसकी बेसिक क्वांटिटी है उसके आगे फर्दर पॉइंट के बाद 8 या 9 या 6 डिजिट्स हैं। अब ये बनते कैसे हैं? हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी बुक में गिवन है कि 20,000 ग्राम्स। अब इसको, क्योंकि देखें इसमें हमारे पास आ जाते हैं 4 ज़ीरोज़। अब 4 ज़ीरोज़ को, ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, इसको हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं ये बात करते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाता है 20 kg आंसर। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने कि हमें पता है कि किलो क्या है 10⁻3 है, हमारी बुक में गिवन है ब्लू कलर के टेबल पे। तो हम क्या करेंगे, हम जब फर्दर लिखेंगे तो हम इसको 20 × 10⁻3 करके लिख सकते हैं। अगली एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 203 ज़ीरोज़ हमारे पास एक क्वांटिटी बुक में गिवन है। ये हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में गिवन क्वांटिटी है। इसको अगर हम शॉर्ट में करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम अपना बेस 200 ले लेंगे, देन हमारे पास बचते हैं 3 ज़ीरोज़। हमने यह करना है 10 की पावर दे देनी है 3, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 से छोटी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा पॉजिटिव ही पावर आएगा 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। अब 10⁻3 देखें किस चीज़ की क्वांटिटी बनती है, किलो की। ये बुक के टेबल में हमारे पास गिवन है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 200 × किलोमीटर, इसकी जगह पे किलो का साइन लगा देंगे, किलो, और आगे मीटर पर सेकंड एज इट इज़ ले लेंगे। तो यूँ प्रीफिक्सेस बनते हैं। बेसिकली हमने क्या करना होता है कि हमने जितने भी हमारे एक्सेस डिजिट्स हैं उनको हमने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। इससे करने से क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़, अब अगर मैं एक क्वांटिटी लिख दूँ जिसमें के बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं तो हम तो काउंट ही करते रह जाएंगे कि कितने ज़ीरोज़ बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। मैं सपोज़ 6 ज़ीरोज़ लिखूँ, आप काउंटिंग में 7 कर दें, मैं 7 लिखूँ, आप काउंटिंग में उसको 6 कर दें। ऐसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए बेसिकली हम प्रीफिक्सेस लगाते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि आता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। जितने आपस में आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे वो उतने ही ईजी लगेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? सिंपल बट साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग स्मॉल और लार्ज नंबर्स या लार्ज क्वान्टिटीज़ इन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 दे के हम लोगों ने स्मॉल या लार्ज क्वान्टिटीज़ को सिंपल बट साइंटिफिक वे में लिखना है। इसकी एग्जैक्ट बुक में अगर डेफिनेशन देखें तो हमारे पास है नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10
ऐसे नंबर्स जिनको हम 10 की पावर में यानी कि इस तरह से 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं और उसके मल्टीपल्स बिटवीन 1 to 10 होते हैं, जैसे ये जो आपके मल्टीपल्स हैं ये 1 to 10 के दरमियान में रखे जाएं, तो वो कहलाते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है कि मून हमारी अर्थ से इतना दूर है। अब हम बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल स्टूडेंट, हम तो इस चीज़ को डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते कि इसको बोलेंगे कैसे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख किस तरह से बोलेंगे। तो अब इस सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहला डिजिट लेंगे 3, उसके बाद लगा देंगे एक अदद पॉइंट, ठीक है। फिर नॉन ज़ीरो डिजिट्स यानी कि 8 और 4 ले लेंगे और अब हमने टोटल काउंट ये करना है कि हमारे 3 के अलावा कितने डिजिट्स बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 3 के बाद हमारे इस फिगर में 8 डिजिट्स बन रहे हैं। हमने पहले 3 लिया, उसके बाद पॉइंट लगाया, फिर हमारे सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स आ गए यानी कि ज़ीरो के अलावा तमाम नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय 10 और पावर दे देंगे किसकी, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एक्सेप्ट 3 यानी कि 8। ये हमारा मून का और हमारी दुनिया का फासला बनता है, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल हमारे पास एक फिगर आ रही है बुक में, ये इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। पहला तरीका हम देख लेते हैं कि हम 627.5, एक चीज़ हमें पता है कि जो पॉइंट के बाद आने वाले ज़ीरोज़ की, एंडिंग वाले ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं होती है। ये हमने मैथ्स में बहुत बचपन में पढ़ा था। अब इस ज़ीरो की इस हिसाब से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी जब ये पॉइंट के बाद आएगा। तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद वैसे हमारे आ रहे हैं 2 डिजिट्स, तो हम 10 रेज़ टू पावर 2 कर देंगे। इसी तरह से दूसरे तरीका इसको लिखने का क्या है कि हम 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 कर दें। आप इसी हिसाब से पॉइंट की डिजिट्स को, पॉइंट की जगहों को चेंज कर सकते हैं। एक तरीका है 6.275 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3, 4। अब बात आती है कि जब ये इतने सारे तरीके बन सकते हैं तो हम कौन सा तरीका यूज़ करें। वो तरीका जिसमें 1 डेसिमल है, यानी कि ये वाला 6.275 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। वो यूनिट, वो क्वांटिटी जिसमें 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाए, वो कहलाता है स्टैंडर्ड यूनिट। सवाल ये आता है कि अगर ये हमारे पास 4 तरीके हैं लिखने के, तो इसमें से हम चूज़ कौन सा करें, परफेक्ट कौन सा है। तो हमारा स्टैंडर्ड परफेक्ट क्या है, 6.275 यानी कि एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाए। तो यूँ हमारा बन जाएगी साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और अगर कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं और फर्दर अगले लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू।